तो बच्चों से जो प्रेजेंटेशन आप करवा रहे हैं वो प्रेजेंटेशन के लिए आप क्लास में अनाउंस करिए कि यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन इन हिंदी. In Hindi. In Hindi. Like there are many who are comfortable in English. But they will be very happy. Make them happy. Yes, sir. Idea is that they should be able to express the topic in their own words. Correct. इंग्लिश में अगर बोलने के लिए वो पढ़ करके बोल रहा हो या मगब करके बोल रहा हो तो वो हमारे काम का नहीं है. सही बात है सर. ठीक है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से अगर बोल रहा है तो वो ज़्यादा काम का है. जी. और बहुत संभावना इस बात की है कि उसको कॉर्पोरेट में जा करके वहां पर भी हिंदी में इंग्लिश में बाइलिंगुअल प्रेजेंटेशन देना होगा. तो फिर हम क्यों उसको जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं इंग्लिश में देने के लिए? इंग्लिश हम ऐसा नहीं करेंगे हम डिस्कार्ड कर रहे हैं. नहीं. वी विल कंटिन्यू हैविंग प्रेजेंटेशंस इन इंग्लिश बट फॉर अ चेंज अनाउंस फॉर व्हाइल लाइक टुमारो द प्रेजेंटेशन वुड बी इन हिंदी. गेट न्यू कैंडिडेट्स जो आप. और सर ये जो फरवरी वाला अगर आप कुछ केस स्टडीज जो उनका आया है सर, फरवरी वाला को अभी डिस्कस करें कि हम लोग को उसको अगले मंथ 5 तारीख को डिस्कस करना है. ठीक है सर. फिर 5 तारीख को क्या डिस्कस करिएगा? तब तक मैं कुछ और भेज देंगे. तो चलिए कर लेते हैं. फरवरी वाला वो स्ट्रेटेजिक ब्रांड फेलियर. जी. तो इन लोगों को कहा कि तुमको ढूंढना, जैसे ये बच्चा है सर, ये स्टार्टेड इन इंग्लिश और बीच में जाने दीजिए ना, हिंदी में स्विच हो करने दीजिए. बीच में उसने एक जगह पूछेगा सर हिंदी, हम बोलिए यस कंटिन्यू, उसके बाद वो हिंदी में आया तो दोनों मिला के उसने प्रेजेंट किया है. देखिए उसको अपना थॉट्स अपना आइडिया शेयर करना है, उसको अपना मेमोरी का डिस्प्ले नहीं करना है. करेक्ट सर. ठीक है, इसलिए मैंने अलाउ किया कि हाँ तुम बोल सकते हो. पूरा प्रेजेंटेशन बोलिए हिंदी में तुमको देना है, लिखो इंग्लिश में, बोलो हिंदी में, अलाउड है. ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर थॉट लीडर्स क्रिएट करने हैं. बिल्कुल सर. इंग्लिश तो लैंग्वेज तो खाली एक माध्यम है ना. बिल्कुल सर. तो माध्यम ठीक है, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, हम कहाँ कह रहे हैं इंग्लिश खराब होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश के चक्कर में पीपीटी देने ना आए. हाँ, ये रोकिए, इसको हटाइए. मैंने आज ही अनाउंस किया है सर. प्लस आप देखिए कैसे नेचुरल हो जाएगा प्रेजेंटेशन जब वो हिंदी में बोलना शुरू करेगा. सही है सर. हाँ. सर ये 3 बैचेस हैं जिनमें मैंने इस तरह का आइडेंटिकल दिया है. एक में तो ब्रांड फेलियर्स इन इंडिया दिया था और उसके बाद अभी उन लोगों को दिया है कि क्रॉस कल्चर फेलियर ऑफ ब्रांड्स. जब कल्चर का डिफरेंस आता है तब उसके चलते कौन कौन सा फेलियर हुआ. तो मैंने कहा है कि तुम लिखो इंग्लिश में कि लोग पढ़ सकें कि तुम क्या करना चाहते हो एंड यू कैन एक्सप्लेन इन हिंदी. तो वो कुछ प्रेजेंटेशन सब आएंगे सर. और इनके अलावा सर मैंने इस बार पिछले 1.5 महीने मैंने कंसंट्रेट किया था इनके कल्चरल एक्टिविटीज़ के ग्रोथ पर सर. बट वहाँ मेरी एक शिकायत है सर, कल्चरल एक्टिविटीज़ जब भी करवाना है तो बच्चों के अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग होनी चाहिए फर्स्ट. दूसरा एक प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए. विदाउट प्रिपरेशन अगर उसको कुछ अब मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू वो समझेगा नहीं. आप लोगों ने जब ये सरस्वती पूजा का प्रोग्राम करवाया तो उसमें आपने रैंडम में सबको अलाउ कर दिया, एकदम खुला दरबार, और सुबह से लेकर रात तक का प्रोग्राम हुआ. वो नहीं होना चाहिए. सिलेक्टेड आइटम्स होने चाहिए और उसमें वो जिसने प्रिपरेशन ज़्यादा की है उसको ही फाइनली लिस्ट में गो अहेड मिलना चाहिए. हर किसी को प्लीज़ करने के लिए टीम में स्थान नहीं दिया जाता है कि अरे भाई तुम तो कैसे तुमको मना कर दे, तुम बुरा मान जाओगे, आ जाओ तुम इंडियन क्रिकेट टीम में. जी, ऐसा नहीं होता है सर. इस बार हुआ क्या कि जो प्रोग्राम है ना सर, हर ब्रांच में ये डिक्लेयर अगर कर दिया जाता कि 3 सॉन्ग्स होंगे, 2 डांसेस होंगे, 1 स्किट होगा. नहीं, जितना करना करो, लेकिन फिर फाइनली जो बेस्ट होगा, सेलेक्ट द बेस्ट, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे. और वही सिलेक्शन आप लोग नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि जिसको मना करेंगे वो मेरे से रूठ जाएगा. तो ये चीज़ को दिमाग से हटाना पड़ेगा. जो बेस्ट मेहनत करेगा उसको स्टेज मिलेगा. इससे क्या होगा कि बच्चा कॉन्फिडेंट भी होगा. जो बच्चा बिना प्रिपरेशन के स्टेज पे आ गया अगली बार वो आएगा ही नहीं क्योंकि उसका खुद को लेकर परसेप्शन खराब हो जाएगा. करेक्ट. ठीक है, इसलिए मत उसको क्या कीजिए. नहीं, ठीक है ना. कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए और एक स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस होना चाहिए. आप देखिए वुमेंस कॉलेज में या किसी भी अच्छे, हम नाम लेके बोल रहे हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर एक्सेलेंस को लेकर, परफेक्शन को लेकर के बच्चों के अंदर एक जज्बा होता है. हाँ सर, इसमें सरस्वती पूजा में जो और एक फील ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए उसके अंदर कि ये हमको जो मौका मिला ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है. अगर आपने सबको दे दिया मतलब हाँ तो बहुत कॉमन हो जाएगा. हाँ, इस्कॉन मंदिर के बाहर प्रसाद बट रहा था, सबको मिल गया. सबको मिल गया. तो उसका उसमें था 2-4 ऐसे प्रोग्राम थे कि आई वाज नॉट रेडी टू टेक इट. नहीं, तो उसमें टेक अ कॉल, टेक अ डिसीजन. और वो डिसीजन बच्चों के हित में है, बुरा नहीं. वो बुरा नहीं है, वो अगली बार ज्यादा प्रिपेयर होकर शायद आएगा. प्रिपेयर होकर क्या आएगा. ठीक है.
जब कोई टीम जाती है कभी किसी इंटर कॉलेज में जाएगी तो क्या सबको भेज दीजिएगा? नहीं, अभी नहीं। जो बेस्ट करेगा उसको ना भेजिएगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ फिर आपको तैयार करना पड़ेगा ना। नहीं, ठीक है सर, अगली बार ये सर इसमें जो स्किट्स हुए थे तो उसमें स्किट्स तो सबसे बुरे हुए थे। नहीं सर, वो जो वो एक बच्ची वाले पे था, वो अगर बच्चों द्वारा रिकॉर्डेड होता मैं जानता हूँ सर, तो वो मैं अप्रिशिएट करता। भले ही उनका डायलॉग डिलीवरी कमजोर होता, रिकॉर्डिंग खराब होती, मैं उसको फिर भी अप्रिशिएट करता, क्योंकि वो एक ट्रैक पे था। अब नाटक भी ट्रैक पे होगा, गाना म्यूजिक डांस ट्रैक पे हो रहा है तो चल रहा है, लेकिन अब कोई गाना गाए और वो भी ट्रैक पे गाए, नाटक करे वो भी ट्रैक पे करे, नहीं मजा आता है। नहीं सर, मैं मानता हूँ उसको, लेकिन सर वो उसका क्रेडिट जाएगा उसको। और प्लस वो इतना लेंदी था, ठीक है, क्योंकि वो ट्रैक था तो आप कुछ कर भी नहीं सकते थे। नहीं सर, और उसमें मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि बच्चों में एक्टिंग जरूरी होता है करना, परफॉर्मेंस, ये एक टेस्ट लगना चाहिए। तो एक्टिंग जब डायलॉग ही नहीं है, जब उसमें साउंड ही नहीं, तो फिर एक्टिंग क्या? लंबे डायलॉग नहीं रेडी कर पा रहे थे वो लोग, लेकिन अगली बार आप नहीं किया है बच्चों ने। आप सिमेज का वीडियो देखिए। नहीं सर, अगली बार आप देखेंगे। आप यूट्यूब पे जाके सिमेज दुर्गा के देश में डालिए। अच्छा, दुर्गा के देश में थीम वही है जो आप लिए हैं, उससे और ज्यादा वाइड थीम है और ब्रॉड थीम है, और उस थीम पर बच्चों ने जो नाटक किया और जिस लाउड तरीके से वो बोले हैं, आप देखिए उसको। अगला प्रेजेंटेशन और वो नाटक भी पूरा लंबा नाटक है, लेकिन वो बच्चों ने बहुत अच्छे से कैरी किया है और बहुत लाउडली बोला है, और उसमें नुक्कड़ का फॉर्मेट को और ड्रामा एलिमेंट को, सब चीज को उसमें लाया गया है। हाँ, और वो फुल्ली बच्चों के द्वारा लाइव हर जगह पे 3-4 बार स्टेज पे किया गया। प्राइज विनिंग है इंटर कॉलेज में और अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके प्ले किया गया हमारे द्वारा वो नाटक। और एक बार नाटक, और उसको अलग अलग बैच ने उस नाटक को प्ले किया हमारे। वो नाटक मैंने डायरेक्ट किया था और सब कुछ उसका स्क्रिप्टिंग सब किए थे, बहुत अच्छे से हुआ। करते हैं बच्चे, लेकिन ये जो ट्रैक चला देना नहीं सर, ये तो इट इज नॉट बी अप्रूव्ड। तो अगली अपॉर्चुनिटी में तब आप ओरिजिनल डायलॉग्स के साथ भी प्ले देंगे सर? हाँ, होना चाहिए, होगा बट बहुत उसमें सेंसिटिव होना पड़ता है हम लोग को। मान लीजिए कोई सीन है जिसमें कोई लड़का लड़की को छेड़ रहा है, और अगर छेड़ रहा है तो ऑडियंस शुड फील द पेन। यस, अगर उस छेड़ने के सीन पर ऑडियंस से सीटी बजने लग जाए, नहीं तब तो आप फेल हो गए, पूरा मजा खत्म हो जाएगा। आप फेल हो गए। कि अगर वो लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है और उसके मारने पे ऑडियंस सीटी बजा दे, जो पुरुष का अहंकार होता है उसको वो मिल जाए। जैसे कैसे एनिमल पिक्चर में गलत कर रहा है और ऑडियंस उस पर कर रही है, खुश हो रही है, वो अपनी वाइफ को कुछ गलत कर रहा है और ऑडियंस खुश हो रही है, तो फिर वो डिफीट हो ही नहीं बन पाया, डिफीट हो गया, फिर वो नाटक का पूरा खराब हो गया। तो ये बहुत टैक्टफुली सोचना पड़ता है कि ये जो छेड़ रहा है, अगर ये कुछ ऐसा डायलॉग बोला छेड़ने वाला, जिस डायलॉग्स पे अगर ऑडियंस सीटी बजा दी तो फिर क्या हुआ? पूरा माहौल खराब हो गया वहां पर। तो आप समझ रहे हैं, मतलब ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। हाँ, तो नाटक को डिजाइन करते वक्त बहुत इन चीज़ों का ख्याल। मैं इप्टा से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तब तो आप समझ सकते हैं। मैंने किया भी है स्टेज प्लेयर्स, और ये भी किया है। बहुत बढ़िया। पटना सिटी इप्टा में मैं भी था। अच्छा। हाँ, बहुत थोड़े ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरिंग माई क्लास 8th 9th। अच्छा। हाँ, और वहाँ पे सिटी में कुछ 2-4 लोग थे जो कि पटना सिटी में इप्टा बहुत एक्टिव था एक समय। पटना सिटी मेरा इप्टा जो गांधी मैदान वाला कालिदास संग्रहालय में एक इप्टा चलता था। नूर फातिमा, जावेद साहब की फैमिली जो है वो नूर फातिमा और ये लोग थी, उनसे तो हम जुड़े हुए। ठीक है। नहीं, पटना में थिएटर के जितने भी लोग हैं, जैसे विनीत जी को आप जान रहे होंगे, जो अभी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, विनीत कुमार। तो विनीत कुमार ने सिमेज के बच्चों का थिएटर वर्कशॉप किया। अच्छा। मैंने करवाया। अच्छा। 15 दिन का वर्कशॉप। और वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया था कि बच्चे जो हैं वो स्टेज पर खकार करके बोल सके। अगर आप स्टेज पर खकार के बोल सकते हैं और खुल के बोल सकते हैं, तो फिर आप इंटरव्यू रूम में भी कॉन्फिडेंट रहते हैं। वहाँ पर भी आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। एक दो उसमें कोलैटरल डैमेज ये हो गया कि कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ करके थिएटर ज्वाइन कर लिए। एक बार वो टेस्ट आ गया सर, तो ये चांसेस होते हैं। हाँ, तो वो कोलैटरल डैमेज है जो कि हम लोग को उसका उठाना पड़ा। वो जो स्टेज की तालियां मिलती है ना सर, तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है बहुत। हाँ, लेकिन जैसे क्या है कि वहाँ करियर नहीं है, तो उस पेरेंट्स के लिए वो गलत हो गया। बहुत वो पेरेंट चाहता था कि उसका बच्चा जो है वो बैंक में जाए, वो किसी अच्छे कॉर्पोरेट में जाए, और वो चला गया यहाँ पर। और यहाँ का जो थिएटर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा नहीं। हाँ, डेवलप नहीं है और पैसा नहीं है। और यहाँ से डायरेक्ट एंट्री आपको मतलब ग्लैमर वर्ल्ड में मिल जाए ऐसा नहीं है। कभी नहीं, वो नहीं मिलेगा, बहुत नहीं है। वो आपको जीरो से ही फिर वहाँ स्टार्ट। हाँ, तो
इसलिए हम उसको डिस्करेज करते हैं। उसमें थिएटर वर्कशॉप करवाए थे हम, एडवांटेज भी मिला और डिसएडवांटेज भी मिला कि बच्चे कुछ उधर साइड रोल में वो खप गए, क्योंकि उनको चाहिए होते हैं उसके लिए लोग। चलिए ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, अच्छा लगा। और बेटर हम चाहेंगे कि वो जो 2-3 बातें हुई हैं वो आज मिलेगा सर, वो आपको हिंदी में अगली बार, हिंदी में भी हो, और अगले कोई वीक के पहले ही आपको मिलेगा। PDF पढ़ने वाला कोई नहीं चाहिए। नहीं, वो नहीं होगा सर, वो जस्ट एक अलाउ किया था मैंने। और दूसरा सर, जो आपसे मेरा इनिशियल बात हुआ था ओवरऑल बच्चों की पर्सनालिटी को लेकर के, जी सर, मैं भी वो चाह रहा था उस पर कुछ काम करिए सर, ताकि बच्चे जो हैं वो ग्रूमिंग के सेंस में, और दूसरा वो किसी को ग्रीटिंग के सेंस में, उनका एक ओवरऑल जो कहते हैं ना, जो कि एक जेंटलमैन किसी को बनाना, ठीक है, तो जेंटलमैन बनाने के लिए हमने उसको यूनिफॉर्म दे दिया, टाई दे दिया, लेकिन वो जेंटलमैन उससे नहीं बनेगा, वो कैरेक्टर से बनेगा। और कम से कम एक इनिशियल प्लीजिंग पर्सनैलिटी जो किसी को भी प्लीज कर सके, और एक उसके बारे में ओपिनियन जब फॉर्म हो फर्स्ट ग्लांस में, तो वो उसको डिसिप्लिन के रूप में देखा जाए। यहाँ एक अलग ट्रेंड शुरू हो गया कि अपने आप को खुर्राट दिखाने का, कि हम तो मतलब बिल्कुल हीरो हैं। हाँ, मतलब हीरो होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे पुराने हीरो थे अमिताभ बच्चन, चाहे राजेश खन्ना हो, उनका एक अलग वो नहीं। हाँ, अब के जो हीरो है वो राउडीनेस दिखाना, लेकिन ये राउडीनेस इनके करियर के लिए सही नहीं है। तो ये अपना जो ये राउडी इमेज दिखाना चाहते हैं कि, और वो अपना प्रोफाइल भी लगाएगा, जो वो गला में कुछ लॉकेट बड़ा सा पहना हुआ, वो साउथ के कुछ फिल्म सेट हो गए हैं ना, वो वाला, हाँ, या वो चेहरा खराब किया हुआ, गंदा किया हुआ लगाएगा, तो उसका वो माइंडसेट को दिखा रहा है। वो माइंडसेट उसके करियर के लिए सही नहीं है। अगर उसको जॉब में जाना है तो सही नहीं है, अगर उसको अपना खुद का बिजनेस करना है तो भी सही नहीं है। लोग उस पर भरोसा करेंगे जो भरोसेमंद की छवि बनाए, चाहे बिजनेस करना हो चाहे जॉब पे रखना हो। तो ये जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग एक भरोसेमंद की छवि देते हैं, तो ये बच्चों में ये चीज़ हम लोग दिखा सके कि हमारे बच्चे को देखे तो वो बाल भी वैसा रखेगा, वो सीधे से किसी को विश नहीं करेगा, खड़ा ठीक से नहीं होना, साइड नहीं होना, ठीक है, जब कोई बोल रहा है तो उससे आई कांटेक्ट और नॉड्स देना कि हम आपकी बात को सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। ये सब छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनसे पर्सनालिटी में बड़ा चेंज आता है। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हम लोग सीमेंस के याद करते हैं, जो कि आज अच्छे अच्छे जगहों पर हैं, उनमें ये ट्रेड्स हमने डेवलप किए भी थे और उनमें थे भी, और उसका एडवांटेज उन बच्चों को बहुत मिला है। ये बच्चे जो हैं ये डिवाइड हो रहे हैं इन छोटे छोटे फैक्टर से, और इसके कारण इनके पर्सनैलिटी में ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि इनके रिलेशनशिप्स बॉस के साथ में, सुपीरियर्स के साथ में, कुलीग्स के साथ में, कस्टमर्स के साथ में, क्लाइंट्स के साथ में, बॉस के साथ में कभी उस तरह का डेवलप नहीं हो पाएगा जो कि एक्चुअल में इनको ग्रोथ देगा। ये चीज़ को ये लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, और ये अपने माता पिता के भावनाओं को मान के चल रहे हैं कि उससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर पिताजी प्लीज पसंद नहीं आ रहा है हेयर स्टाइल या उसका व्यवहार, तो उसको वो भूल के चल रहा है। लेकिन कल को बॉस के केस में कैसे होगा, क्लाइंट्स के केस में कैसे होगा, वहाँ पर तो आप उस तरह का चेन वेन पहुँच जाइएगा, तो वो तो क्लाइंट आपको इंटरटेन करना नहीं चाहेगा। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में तो नहीं। हाँ सर, मैं एक एक्सपेरिमेंट इसमें करना चाह रहा था, आपका सपोर्ट चाहिए सर हमको। जैसे BBA के अभी जो बैचेज़ हैं, तो उसमें अभी हम लोग को एक्चुअली ग्रूम करने की जो ज़रूरत है, जो 6th 5th सेम में है वो करीब करीब सेटल डाउन कर गए हैं इसमें। अभी जो 2nd सेम और 4th सेम है सर, इंटरव्यू का पीरियड याद करता हूँ मैं पिछले साल का, जब बच्चों को मैंने कंपलसरी किया कि उसको शेव करके आना है। अगर मैंने 100 लोग को लौटाया तो 70 ही आए लौट करके शेव करके, बाकी 30 इंटरव्यू से बैकआउट कर गए, लेकिन वो अपना होलिया शेव नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक कि बिना बाल झाड़े आ गए थे। तो ये मैं 3rd ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एग्ज़ाम दे के पास आउट हो गए थे उनकी बात कर रहा हूँ। ये तो स्थिति है कि ये ढंग से बाल झाड़ने को, बाल कटवाने को, बाल आँख पे आ रहा है। अगर आप इंटरव्यूअर हैं और किसी कैंडिडेट का बाल उसके आँख पे आ रहा है, आपके मन में क्या छवि बनेगी उसके बारे में? वो तो इंटरव्यू में ही आदमी डिसाइड कर समझ रहे हैं। वो कान ढका हुआ है बाल से, ठीक है, तो क्या छवि बनेगी? इतना बाल खड़ा करके रखा हुआ है, तो फिर कंपनी वो अपने यहाँ पर राउडीनेस के लिए तो आपको नहीं लेनी रही है। और कंपनी को वैसे लोग चाहिए जिसपे उस कंपनी के क्लाइंट, बैंक को ऐसा लोग चाहिए जिस पर डिपॉजिटर भरोसा करे कि भाई ही इज़ ए वेरी रिस्पॉन्सिबल गाय। और वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी ही दिखाना चाह रहा है हर चीज़ में कि हम तो लापरवाह नंबर 1 है, तो उसको कहाँ से जॉब मिलेगा? उसके मुंह खोलने के पहले ही उसके बारे में परसेप्शन खराब हो गया। तो ये सब जो आपने कहा ना कि जो 3rd ईयर के बच्चे समझ गए, कुछ नहीं समझे थे।
वो चूज़ किए कि हम सेव नहीं करेंगे बजाय कि हम वो करें। ठीक है, तो मैं इसका प्लान करता हूँ सर, एक बार आपसे डिस्कस करता हूँ। और बॉडी लैंग्वेज, गेटअप, ड्रेसअप, ग्रीटिंग्स, थोड़ा सा जो डेकोरम होता है, जो अटेंशन देने का सिस्टम होता है, ये सब चीज़ बच्चे लोग देखें और सीखें। मैं कुछ बैचेस के 10-15 राउडी बच्चों को लेकर के करिए। एक बार उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। करिए, बहुत अच्छा आइडिया। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।